जगत भाभी की देवरानी जो है वो भी गेम खेल गई। पहले तो बोलती रही कि मेरे साथ मुझे धमकी दी जा रही है, इसलिए मैं इवेंट का सच नहीं बता सकती। दीदी की याददाश्त चली गई, याददाश्त उनकी जो अब नहीं है। शायद जगत जीजा जी और सारे के सारे मिलकर लोग, या जगत भैया, जगत जीजा, जगत दीदी, सब लोग मिलके गेम खेले। आप लोगों के साथ वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, मनीषा और सचिन, जो जगत भैया हैं, भाभी की जोड़ी को मतलब ये कैसे कह रहे हैं कि फेक है इनका प्यार। ऐसा प्यार पहली बार देखा है मैंने, और यह फेक दिखा रहे हैं। तो बता दूं, मैं शायद इनको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, थोड़ा ओवर लग रहा है, थोड़ा भी है वो और लग रहा है, बट ऐसे ही प्यार करते थे दोनों। ऐसे ही दोनों की बॉन्डिंग थी। जगत दीदी एंट्री नहीं करी थी जगत भैया की लाइफ में। जब जगत भाभी और जगत भैया मतलब की पति पत्नी की प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं, प्यार वाला एंगल जो है, ऐसे ही दिखता था, ऐसे ही बॉन्ड था इनका। दोनों ऐसे ही रहते थे। अगर वह प्यार ऐसे नहीं करते, मान लो जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, तो वह अपने घर से लेकर जगत भाभी को शादी के बाद तुरंत चले ना जाते, माहौल ख़राब नहीं होता घर का। तो इस वजह से मैं बता दूं, मैं तो बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ इस बात पर। मैं एग्री करूँ कि नहीं नहीं, फेक तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वो सा ओवर है। जैसे कि वे फर्जी का मुस्कुराना, वे फर्जी की चीज़ें करना। तो जगत भैया जैसे कि अंदर से चाह रहे हैं, अंदर से उन्हें खुशी नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं, ठिठोरी कर रहे हैं। उन्हें बेमतलब की हंसी हंसाना पड़ रहा है। उस चीज़ के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ओवर लग रहा है। लेकिन इनका जैसा प्यार ये दिख रहा है ना, शायद मुझे पहली बार भी ऐसे ही दिखा था। मैंने पहले के ब्लॉग देखे, सर्च करे, अभी फिर से कर रही हूँ। ऐसे ही दोनों प्यार करते थे, ऐसे ही रहते थे। अब यह नहीं बता सकते कि भैया के मन में सच में छल कपट चल रहा है, चीटिंग चल रही है, वह गेम प्लान कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, प्यार दिखवा रहे हैं, या फिर रियल में कर रहे हैं। देखो, जगत भाभी की तरफ से पूरे का पूरा दिख रहा है कि वह सच में बहुत प्यारी लग रही हैं, और हमें लगता है इन दोनों की जोड़ी बढ़िया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिखावा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनकी फैमिली और इनके पहले के ब्लॉग प्रॉपर देखे हैं, ऐसे ही दोनों रहते थे। चलिए बात करेंगे कि जिनकी शादी हो रही है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि शादी तो कुछ ने पूछा शादी तो रीमैरिज शादी है, मतलब कि शादी हो गई थी, सिंदूरदान नहीं हुआ, जो भी चीज़ें तो हो रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो गई है, तब पहले लव मैरिज की, फिर कोर्ट मैरिज की। अब उनकी लाइफ है, जो करें। पता नहीं दुनिया को क्या लगा रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। घर से अपना सिंदूर दान किया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता है आराम से अपना एंजॉय करें, क्योंकि बढ़िया है। खुशी, हर कोई खुशियाँ चाहता है। जगत दीदी और जगत जीजा, जगत भैया, सारे लोग जो आप लोग के साथ खेले हैं भाई। और जगत जीजा जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब उनका अभी तक ब्लॉग नहीं आया है, दूसरे दूसरे चमचों का आया। जगत भैया ने फ़ोटो तो डिलीट कर दी, सब कुछ डिलीट कर दिया एंगेजमेंट की, लेकिन अभी कमेंट जो उनके करे जाते हैं, शादी कर लो जगत दीदी से, और ऐसे कर लो, तो वो उसको लाइक कर रहे हैं। किसी के मन में इतनी नफरत होगी, जिस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना चाहेगा। जो हमारे पास भी कमेंट आते हैं तो इम्पोर्टेंस लगते हैं, और जो हमें लगता है कि नहीं इनको हम लाइक नहीं, इनको हम लाइक नहीं करते, तो जगत भैया, जगत जीजा तो लाइक कर रहे हैं। अब जगत जीजा अभी तक यह सोचा तो इनको मिलना है। अभी स्टोरी आएगी, बहुत आएंगी। अब इन लोगों को बहुत मिलन होगा। इन लोगों का यहाँ कल देखा तो आप लोगों ने कि देवरानी जी भी खेल गई। देवरानी जी भाई, अब जब आपको अब धमकी नहीं है दी है, पहले धमकी दी थी, तो अब वीडियो क्यों नहीं ला रही हैं आप? प्रूफ जो आपके साथ ईएनटी है, उसका प्रूफ क्यों नहीं दिखा रही हो? उसका प्रूफ तो दिखाना चाहिए। ऐसे अगर कह दो कि नहीं नहीं उन्होंने हमको धमकी नहीं दी, तो लीगल एक तरफ आप ये बोली थी कल लाइव में कि नहीं मैं किसी से डरती नहीं, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। कभी आप बोलते हो डरती नहीं हूँ, कभी बोलते हो मुझे धमकी मेरे दी। पास प्रूफ है, आप ले लो। तो भाई आप क्यों नहीं दिखाना पसंद करेंगे? क्यों क्यों नहीं चीज़ों को दिखा पा रहे हो? आप जगत दीदी के कोई जेठानी है, इसलिए आप डरते हो। आप सोच रहे हो कि मैं दिखाऊंगी तो यह मेरे से नाराज़ हो जाएगी। घर में कल
कलह हो जाएगी, या तो फिर आप जगत जी से बात करती हो जिसकी वजह से यह सोच रही हो, तो आप दूसरे को वहीं प्रूफ दे सकते हो और यह बोल सकते हो। और लाइव में वो इंसान जिसकी लाइव में आप बोल रहे हो उन्होंने बोला, तो क्या जगत दीदी मान लो सुन रही होंगी तो उनको पता नहीं चलेगा? तो आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा रही हो? आप वह प्रूफ सामने लेकर क्यों नहीं आ रहे हो? उस प्रूफ को दिखाओ। तो इवेंट में आपको किसने धमकी दी, किसने दिलवाई, किसने मना किया? जो प्रूफ है आपके पास वो सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रूफ रखो, तो दिखाओ। आप आपको अपनी किसी का डर क्यों, इतना अपने क्यों है? ससुर जी हैं, वे फादर इन लॉ बीमार हैं, उनकी टेंशन होती है, मैं उनकी वजह से नहीं बोल पाती हूँ। यार बोलते तो हो, आप बोलते हो। जब आपको धमकी मिलती थी उसका प्रॉपर आप वीडियो बना करके रिप्लाई करते थे, प्रॉपर वीडियो बना करके देते थे, उसका जवाब यहाँ दे पाते थे। मायके जाते थे, मायके से रिप्लाई करते थे और सब चीज़ होते थे। लेकिन आप कहीं ना, ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत तो हो रही है जेठानी जी से, तो थोड़ा सा अगर मैं फिर से प्रूफ लेकर आ जाऊंगी तो वो मेरा सपोर्ट जो कर रही हैं नहीं करेंगी। कहीं वो मुझे आगे लेके जाएं, फिर से मेरे से नाराज़ हो जाएं और हमें फिर से बुलाया जाए कोलकाता वाले इवेंट में। क्या इसका डर है आपको कि मैं इस वाले तो दूसरे को क्यों दे रही हूँ? आप चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी जनता के साथ खेले जा रहे हो। इधर जनता को जगत दीदी को पसंद नहीं कर रही है। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है जगत दीदी से बात करूं या जगत दीदी से कांटेक्ट करूं, कहीं नाराज़ ना हो जाए जनता की वजह से। आप ये गेम खेल रही हैं। नहीं दी। और जगत दीदी, धमकी नहीं दी, ये पहले आप लाइव में बोल रहे आपके थे। नज़रों में जगत दीदी ने निकला तो आप प्रूफ दे दो, आप प्रूफ दो। जनता को बेधड़क बैठ के और यह गोल गोल गुमराह करना, घुमाना, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सीख गई हो। तो यहाँ पर आपके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि इतने बार आपका फेवर किया, इतनी बार आपके लिए वीडियोज बनाए हम लोगों ने भी, अब मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि सच में आप भी ऐसे ही हो जिठानी की जैसे। प्रूफ चाहिए जनता को, हर रिएक्शन वालों को भी चाहिए, क्योंकि बिन प्रूफ के आप हमेशा धमकी दे रहा है ये कह रही हैं, बहुत कुछ बोलते हो। चलिए यहाँ पे जगत दीदी और जगत भैया, जगत जीजा जी, जगत जीजी के मतलब एक्सपोज कराए। कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलूँ कि जगत भैया जो हैं चाहे जैसे लेकिन इन महान मूर्ति को उन्होंने एक्सपोज किया, नहीं तो यह महान मूर्ति बनी रह जाती, पता नहीं क्या होता। आज आप लोग ने देखा होगा मम्मी कहाँ थी वे। मैं कैमरा में क्या बोल रही थी? अरे भैया इनकी याद चली गई, याददाश्त चली गई, और ये अपनी पता नहीं क्या क्या ड्रामे करती रहती हैं दिन भर। अपने को जैसे छोटे बच्चे के रूम में आने लगते हैं, ऐसा लग रहा था आने। इन्हें पता है कि कुंभ क्या है होता है, इन्हें पता है कि गंगा जी क्या होता है, ना इन्हें पता है कि हम बोल रहे थे तो 2 सेकंड में अगर बीच में टोक दिया तो हम क्या बोल रहे थे। क्या इनकी आदत चली गई? क्या ये बनावटी हैं? बहुत मतलब बहुत बचपना दिखा रही हैं। सुबह से पैकिंग में तो कह रही थी मैं ऐसा करूं तो अभी कर लिया। अरे बहुत किया। अरे यार पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रही हो, बच्ची हो तुम। आजकल के बच्चे भी बहुत तेज और बहुत होशियार और बहुत दिमाग इतने रखते सिंसियर हैं। हो जाते हैं जो बाहर पढ़ते हैं, इतने होते हैं कि उनकी पैकिंग, उनमें अकेले आना जाना सब कुछ हैंडल करते हैं। आप 40+ होकर इस तरीके से बचपना दिखाते हो, क्या समझ में नहीं आता लोगों को? बन के ये चीज़ें जो कर रहे हो, बन के चीज़ें हो रही हैं। कल को मम्मी नहीं होगी तो आप ऐसे ही बचपना दिखाती रहोगी। आपकी बेटी किससे बचपना करेगी? आज तो आपकी बेटी चलो अपनी नानी जी के पास है, सभी हैंडल हो जाती है, खा पी लेती हैं, घूमती हैं, स्कूल जाती है, आपसे कोई मतलब नहीं। कल को मम्मी ना हो, मम्मी से दूर रहना पड़े तो आप बेटी को संभालोगे, कुछ खुद को संभालोगे, खुद बचपना दिखोगे। इनका बचपना जो है जिस हिसाब से वीडियो में बोलती हैं और दिखाती हैं, ऐसा लगता है हाँ मम्मी, हाँ ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो गया। गाइज मैंने देखो पैकिंग अभी स्टार्ट करी और अभी कर ली बहुत जल्दी। अरे भाई मैच्योर लेडी हो, 10 बच्चे आजकल 4 बच्चे होते इस एज में। लोगों के 2 3 3 तो होते ही हैं, संभालते हैं लोग बहुत अच्छे से। और जगत जीजा जी ने क्या किया? जगत जी एक्सपोज तो करा दिया है, लेकिन खुलकर चीज़ें आ नहीं रही हैं। अरे अभी
क्या करने वाले हैं और क्या सच में इनकी सभी की मिली भगत है। भाई एक्सपोज करो इस नर्क से, मतलब सॉरी, इस भाई बहन के रिश्ते से आज़ाद करो। इसलिए लोग कहते हैं कि इतना जगत दीदी ने एक्शन क्यों नहीं लिए। भाई ऐसे एक्शन लेंगे तो जगत भैया के पास बहुत बड़ा इनका कांड है, बहुत बड़ा कांड है। अगर लप्पू जगत भैया भाई के मुंह से निकल गया तो अगर ये एक्शन लेती हैं फिर जगत भैया मुंह खोल देंगे तो मुझे फंसना ही है। इससे अच्छा आप पूरा प्रूफ दिखाओ। आंखें ना मिला पाती किसी से, अभी है बचपना आ गया है 10 नहीं क्या हो जाता है, पूरी फैमिली कहीं कहीं डूब जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने कोई केस ना कोई एक्शन कोई कुछ भी नहीं किया। जो इस इंसान की सोचो बेइज्जती हो जाएगी, वो इंसान लेगा एक्शन, तो इन्होंने क्यों नहीं लिया। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा प्रूफ है भाई, इन लोगों के पास बहुत बड़ा प्रूफ है। इसके जगत भाई के पास बहुत बड़ा प्रूफ है, जिसकी वजह से ये ना मुंह खोल पाएंगी। यहाँ पर जो भी नो चैनल में हुआ ना उसमें जगत जीजा भी शामिल हुए हैं। इतना है हैंस जगत जीजा भी शामिल हैं। यह जिस भी संस्था ने किया है भाई बह संस्था का छोटा मत समझना। यह तो मैंने कहा है, टिप्पणी नहीं करना भाई, क्योंकि हम लोग को भी ऐसी संस्था के बारे में किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। लेकिन जीजा भी कहीं ना कहीं है भाई, हटाओ इन सबसे पहले इनका वो होना चाहिए सबका। ऐसे जीजा ऐसे ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, इनको आईटी से जाना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, हर एक चीज़ से डिलीट होना चाहिए ताकि इनको सबक मिले। बुढ़ापा इनका जवानी सब समझ में आ जाएगा, किस एज में आटा दाल चावल का पता चल जाएगा। हम किस कैसे बैठे हैं, हम चाय कैसे पीते हैं, सब पता चल जाएगा अगर एक्शन होगा तो। देखते हैं, वेट करते रहिए आप लोग। आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ अगर ऑफलाइन संभाला गया तो ठीक है, पब्लिक के लिए सबके लिए इसे ऑनलाइन आना ज़रूरी है। गाइस आप लोग भी सोचो और कमेंट करो आप लोगों को क्या लगता है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और व्यूज़ दीजिए, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब लोग अपने घर परिवार में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री राम।